सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। इस बिजनेस में हमारा क्या काम है। इस बिजनेस में हम लोगों को हल नहीं चलाना है। इस बिजनेस में हम लोगों को पत्थर नहीं तोड़ने हैं। इस बिजनेस में हम लोगों को बड़े बड़े काम नहीं करने। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो ये बड़े बड़े लीडर हैं, ये बड़े बड़े इसलिए हैं कि इनके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है। इन लोगों ने कोई बड़े बड़े काम किए। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लोगों ने कोई बड़े बड़े काम नहीं किए। उन लोगों ने छोटे छोटे काम किए। आज भी वो छोटे छोटे काम करते हैं। और हम लोग क्या है कि छोटे छोटे काम करते नहीं है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा सा चमत्कार हमारे उसमें होगा। तो कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा। वो छोटे छोटे काम क्या है। इस बिजनेस के अंदर हमारा काम है, सबसे पहला काम है इस बिजनेस के अंदर हर रोज प्रोडक्ट का डेमो करना, प्रेजेंटेशन करना। चाहे वो 4 लोगों की मीटिंग करें, 10 लोगों की मीटिंग करें, 1 to 1 करें। अब फेयर एंड लवली है, कॉलगेट है। देखो कॉलगेट 4,500 करोड़ का बिजनेस कर रही है। हिंदुस्तान लीवर कंपनी 37,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है देश में। 100 साल से कंपनी है ना। आज भी वो लोग दिन में 100 बार ऐड करते हैं फेयर एंड लवली की। करते हैं नहीं करते? करते हैं। है जी, करते हैं। अगर वो ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा 100 साल पुरानी कंपनी का। संधू साहब, अगर हिंदुस्तान लीवर 1 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट बंद कर दे, सिर्फ 1 साल के लिए, 100 साल पुरानी कंपनी का 37,000 करोड़ की कंपनी का क्या असर होगा 1 साल के बाद? डिस्टर्ब हो जाएगी कंपनी, हो जाएगी ना। अब उसको तो दिन में 10 बार फेयर एंड लवली की ऐड दिखानी है, 10 बार लक्स की ऐड दिखाते हैं, 10 बार किसान कैचअप की ऐड दिखाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? yes, बाबा रामदेव की आप पता कितनी देर बाद ऐड आती है टीवी में? हर 1 मिनट बाद, 2 मिनट, हर 2 मिनट बाद आती है ना। न्यूज के नीचे लाइन आ जाएगी, कहीं लाइन आ जाएगी ना। अब उन लोगों को पता है कि अगर हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है तो हमें ऐड करनी है। अब हमारे प्रोडक्ट की ऐड क्या है जी? हम खुद प्रमोट करें। हम खुद। हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है जी? हम खुद हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर को तो बेचारे को डेमो दिखाना आता, क्या प्रमोट करेगा वो? हाँ, ब्रांड एम्बेसडर के पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने प्रोडक्ट के प्रति। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो मॉडल फेयर एंड लवली का ऐड देती है, अगर वो फेयर एंड लवली का ऐड देते हुए उसके हाथ कांप रहे हैं और वो कंफ्यूज है क्या बोलना है नहीं बोलना, क्या फेयर एंड लवली बिकेगी? नहीं। हाँ जी, नीतू जी बिकेगी? लेकिन हमारा ब्रांड एम्बेसडर क्या बोलते हैं? अरे सर आप बताओ। अपने डिस्ट्रीब्यूटर के सामने बोलते सर आप दिखाओ डेमो। सर मेरे को नहीं आता। तो फिर तो बिक गया डेमो, बिक गया प्रोडक्ट। तो हमारे प्रोडक्ट के हर रोज डेमो करना है। हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप लोग हैं। आप लोग जितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट का डेमो करेंगे, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे, फेमवेल को, वेलम्यून को, ओमेगा 3 को, कैल्शियम को, जितने अच्छे से, जितने कॉन्फिडेंस से आप प्रेजेंट करेंगे, जितनी ज्यादा बार प्रेजेंट करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब आपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया, 1 महीने के बाद हम सेल देख के हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नीचे हो गया। मेरी बात समझ आई? हमारा काम, माय डियर फ्रेंड, वी आर नॉट सेलिंग ए सोप, वी आर सेलिंग ए होप। इस चीज को समझिए। जब आप बिजनेस को प्रमोट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस हजारों लोगों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा बिजनेस कैसे मल्टीप्लाई हो गया। आपके 2 लोगों के, 4 लोगों की, 10 लोगों की टीम के साथ आप पैसा कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। यही बातें तो क्लियर करनी है। नहीं कमा सकते। जब तक आपकी टीम सैकड़ों लोगों में नहीं जाएगी, आपको पैसे नहीं आएंगे। मैं क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों को। सर एक साथ तो नहीं जाएगी सर। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे। मेरी बात नहीं समझे सर। अगर आप 10, 20, 50 लोगों को की टीम को लेके अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों का वक्त खराब नहीं करना चाहता। जब तक आपको, अगर आप 20,000, 50,000, लाख रुपए की पे आउट की बात कर रहे हैं, तो लोगों की टीम पे काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम लोगों का डेमो दिखाने के पीछे, प्रोडक्ट का प्रेजेंट करने के पीछे पर्पस एक ही है। प्रोडक्ट बेचना पर्पस नहीं है, वो हमारा प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए। मेरी बात समझ में आई? वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए
और जैसा आप डेमो देते हैं, जितने कॉन्फिडेंस से आप बोलते हैं, आपको देख के आपकी टीम में आपकी तरह सैकड़ों लोग वो बोतल उठा के जब खड़े हो जाएंगे ना मार्केट में, तब आपको पैसे आएंगे। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो जब आप लड़खड़ा के बोलेंगे तो आप याद करना आपकी टीम भी लड़खड़ा के बोलेगी। जब आप बोलेंगे कि सर आप दिखाओ अनिल जी, तो आप ये याद रखना आपकी टीम में कोई आपका डेमो नहीं देखेगा। और जब आपकी टीम में आपकी तरह के लोग तैयार नहीं होंगे, आप पैसे नहीं कमाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं, जिंदगी में हिंदुस्तान लीवर मैंने आपको दिखाया, आईटीसी, वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, है ना, रिलायंस, बिग बाजार, ये लोग अकेले सामान बेच के कामयाब नहीं हुए हैं, हजारों लोग उनका सामान बेचते। मेरी बात समझ में आई? यस सर। लाखों लोग हैं उनके आगे काम करने वाले, राइट। जब तक आपके आगे सैकड़ों हजारों लोग काम नहीं करेंगे, तब तक आप पैसे नहीं कमाएंगे। मैं लाखों लोगों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि हजारों लोग भी अगर आपके आगे काम करने लग गए तो लाखों रुपया कमा लेंगे। अब हजारों लोग हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ही लेके आ सकते हैं और कहीं हमारे पास जरिया नहीं है। तो एक बड़े विजन के साथ पहला काम ये करना है, कर सकते हैं? यस सर। दूसरा काम क्या करना है? अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हमें लगा कि ये बंदा कर सकता है, हम हर रोज उन लोगों को प्लान दिखाएं। हर रोज एक प्लान करें, कम से कम एक प्लान डेली नए आदमी को, एक डेमो रोज। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल, अब ये दोनों काम हम नहीं कर रहे हैं बिजनेस में, और हम बोल रहे हैं कि हम 6 महीने से वेलजन कर रहे हैं, तो क्या हम कर रहे हैं? आप 6 महीने से क्या, आप 6 साल भी अगर टीके रहेंगे वेलजन में, 6 रुपए भी नहीं आएंगे आपको। हमारा काम क्या है जी? वेलजन में काम करने का मतलब क्या काम करना पड़ता है वेलजन करने के लिए? सुदेश जी, क्या काम करना पड़ता है? हर रोज डेमो दिखाना है, हर रोज प्लान दिखाना है, और ये दोनों काम आप नहीं कर रहे। क्या आप वेलजन कर रहे हैं? हेलो, क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये दोनों काम करने हैं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब आप डेमो चाहे 1 to 1 दिखाएं, चाहे 4 लोगों की मीटिंग में दिखाएं, चाहे 50 लोगों की मीटिंग में दिखाएं, वो कोई मायने नहीं रखता। आपके मुंह से एक डेमो निकलना चाहिए, आपके मुंह से एक प्लान निकलना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? हर रोज ये काम करें, कर सकते हैं? अब जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, हम लोग क्या कोशिश करते हैं, यहां पे भी मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको, हम क्या करते हैं, अपने लेवल पे जो व्यक्ति है या अपने लेवल से नीचे का जो व्यक्ति है उसको टारगेट करते हैं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। क्यों टारगेट करते हैं? इतनी इंग्लिश बोलते थे इसको। संधू साहब, क्यों टारगेट करते हैं? अपने लेवल से जा सकता है जी, अपने लेवल पे जा पाता आदमी जो है तो जाता नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं हाँ, होता नहीं। बंदे में। अपने लेवल पे भी नहीं जाते साहब लोग, अपने लेवल से नीचे के आदमी को अप्रोच करते हैं। क्यों अप्रोच करते हैं? क्योंकि नीचे वाला आदमी आपकी बात को ध्यान से सुन लेगा, आपकी बात को मान लेगा। और हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक कंपनी के अंदर हम लोगों ने एक जनरल मैनेजर को जोड़ दिया। वो जनरल मैनेजर क्या बोलता है, तुरंत क्या करता है, जितने भी उसके नीचे मैनेजर हैं उनको सबको बुलाता है, टक टक ये कंपनी है और फलाना है, उन मैनेजरों को जोड़ देता है। वो मैनेजर क्या करता है, वो जितने भी उसके साथ में काम करते हैं, उसके नीचे सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजरों को जोड़ देता है। सुपरवाइजर क्या करता है, जितने भी वो क्लर्क है ऑफिस में, वो क्लर्कों को जोड़ देता है। अब जो क्लर्क है वो क्लर्क क्या करता है, जितने भी पीएन है वो पीएन को जोड़ देता है। अब पीएन क्या करता है, जितने भी उसके टच में बेचारे बिल्कुल लेबर क्लास लोग हैं या कोई रिक्शे वाला है उसको जोड़ देता है। अब वो कहां जाए, उसकी बात कौन सुने? बिजनेस क्या हो गया, नीचे नीचे जाते जाते क्रैश। मैं फैक्ट बता रहा हूं, हम लोगों को 20 साल पहले कहानी सुनाई जाती थी कि बचपन में जब हम लोग पत्थर फेंकते थे ना, हम लोगों ने पेड़ के ऊपर से पत्थर फेंकना है। कितने लोगों ने कहा कि यार इस सफेदे के ऊपर से पत्थर जाना चाहिए, फेंका किसी ने? फेंके? जोड़ बात होगा। हाँ, फेंकते, जोड़ भी बात करते थे। तो हम लोग कभी भी सफेदे के ऊपर से पत्थर नहीं निकाल पाते थे। छोटा सफेदा तो उससे निकल जाता, जो लंबा होता उससे नहीं निकलता था। तो बाद में समझ में आया, हमें ये बताया गया कि अगर आप आसमान को देख के निशाना लगाएंगे तो आप पेड़ों को ऊपर से जाएंगे, अगर आप पेड़ को देख के निशाना लगाएंगे तो आप झाड़ियों के ऊपर से जाएंगे, अगर आप झाड़ियों को देख के निशाना लगाएंगे तो आप जमीन पे ही गिरेंगे।
उस बात का मतलब ये था कि जिंदगी में हमेशा निशाना ऊपर लगाओ। अगर आसमान को देख के निशाना लगाएंगे तो पेड़ के तो ऊपर से जाएंगे ना, झाड़ियों में तो नहीं गिरेंगे कहीं जाके। तो होता क्या है, हम क्या कोशिश करते हैं कि नीचे ढूंढते हैं। आप हमेशा क्या कोशिश कीजिए, हर जगह अपने लेवल या अपने से ऊपर के लेवल के लोगों को अप्रोच कीजिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक आपके व्यवसाय में आपके लेवल या आपके ऊपर के लेवल के लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, आपका व्यवसाय टॉप पे नहीं जाएगा। ये अटल सच्चाई है। आपसे ज्यादा क्वालिफाइड बंदे, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे, आपसे ज्यादा रिच बंदे जब तक आपके व्यवसाय में नहीं आएंगे, आपका व्यवसाय टॉप पे नहीं जाएगा। अब दिक्कत यहां यह है कि हाई फाई पढ़े लिखे रिच बंदों को कैसे व्यवसाय में शामिल किया जाए, कैसे उनको कन्विंस किया जाए। अब वो किस चीज का टॉपिक है? स्किल का, एजुकेशन का, ट्रेनिंग का टॉपिक है जी। आपको ट्रेनिंग्स लेनी होंगी कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने बोलचाल को, अपने तरीके को इंप्रूव करें कि चाहे सामने कोई जज भी बैठा हो, आप उसको भी प्लान दिखाने का कॉन्फिडेंस रख सके। मैं फैक्ट बता रहा हूं। अब वो एक दिन में मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हमें मालूम है कि हमें अपने लोगों को कैसे लेके जाना है। मैं आपको एक चीज फैक्ट बता रहा हूं। जब मैं 21 साल का था, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, मैं लोगों को प्लान दिखाने जाता, लोग मेरे को बोलते अरे तू क्या हमें बताएगा ड्रीम की बातें, तो मेरे जैसे तो हमारे बच्चे। मैं फैक्ट बता रहा हूं, 1.5 साल मेरा बिजनेस नहीं चला, पर मैं इस बिजनेस में इसलिए कामयाब हो गया। मैं इस बिजनेस में टिका नहीं, टिक के काम किया है, काम करता रहा। जो मेरे साथ इस बिजनेस में टिक गए वो तबाह हो गए, जो लोग टिक के काम करते रहे वो सफल हो गए। इसलिए हमेशा याद रखना, आज आपने क्या किया, अपने आप से सवाल करना, आज आपने काम किया नहीं किया। और फिर जब 1 महीने के बाद आपने चेक आएगा ना, आपको मैं गारंटी है महीने में आपने जितने प्लान किए होंगे उससे ज्यादा पैसे आपको आएंगे। अगर आपने महीने में एक भी प्लान नहीं किए, अगर आपको 150 रुपए का चेक आ गया तो ज्यादा आ गया। मेरी बात, अगर आपने महीने में एक भी डेमो नहीं किया, आपको 200 रुपए आ गए तो ज्यादा आ गए। मेरी बात समझे? जिस आदमी ने महीने में 30 प्लान किए हैं, 30 डेमो किए हैं, वो मेरे से आके बात करेगा। उसको क्यों पैसे नहीं आ रहे, कितने पैसे आए, फिर मैं उसको बताऊंगा। मेरी बात समझ में आई? अभी हम चर्चा कर रहे थे, 21 साल का था तो हम लोगों ने क्या किया, एजुकेशन प्रोग्राम लिए, ट्रेनिंग ली, एलडीपी लिए। फिर क्या किया, मैंने अंबाला कैंट से ही एक बंदा था, वो पसियाड़ा स्कूल का प्रिंसिपल था सन 2000। उसका भाई लेक्चरर था और LIC का CM क्लब मेंबर था सर, मास्टर लाजपत, जानते हैं साहब? मास्टर लाजपत को ज्वाइन कराया उसने, अपने भाई प्रिंसिपल को ज्वाइन कराया। अब ये लाजपत, मास्टर लाजपत मेरे को किसके पास लेके जाएगा? जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर हैं, उन्हीं पे लेके जाएगा ना। अब वो प्रोफेसर, वो लेक्चरर मेरी बात से कन्विंस होंगे। ये चीज डिपेंड करता है कि मेरे को नॉलेज कितना था। मैंने क्या किया, अपने आप को इंप्रूव किया, अपनी नॉलेज को इंप्रूव किया कि चाहे सामने कोई प्रिंसिपल बैठा है, चाहे कोई जज बैठा, वो मेरी बातों से एग्री हुए। और बहुत बड़ा संगठन उन लोगों ने मेरे को दिया। कैंट के बड़े बड़े हॉल्स में, हमने यहाँ पे आर्या गर्ल कॉलेज है, यहाँ से दूर 500 लोगों का उसका सेमिनार हॉल है। यहां से इसी रोड पे जाएंगे, SD कॉलेज है, सबसे बड़ा कॉलेज है अम्बाड़ा का, सबसे बड़ा हॉल है उसका। 1000 लोगों का सेमिनार किया था हमने उसमें। 15 साल पुरानी बातें कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति मैंने स्पॉन्सर किया, वो आदमी LIC में मैच्योरिटी सुपरवाइजर था, दूर नहीं है ब्रांच, LIC की ब्रांच है, दिलबाग सिंह उसका नाम है, मैच्योरिटी सुपरवाइजर था, गवर्नमेंट जॉब में था बंदा, मेरे से 10 साल बड़ा था। उसकी वाइफ रेलवे पुलिस में नौकरी करती थी। वो आदमी मेरे बिजनेस में आया, सिरसे वाले का पक्का चेला था, मेरे को बोलता था सर आपको एक बार पिताजी के दर्शन करा के आपको नाम ब्लॉक भंगीदास में। हाँ जी सर। वो एजुकेशन इतना स्ट्रांग था, 1 साल के बाद उसके ऊपर से सिरसे वाले का रंग उतर गया, हमारे वाला चढ़ गया, उसने वहां जाना छोड़ दिया। तो वो क्या होता है, स्किल होता है। मेरी बात समझे? अब वो स्किल क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, वो व्यक्ति हमारे नेटवर्क में था, उसके माध्यम से उसने अच्छे अच्छे लोग हमें मिलवाए। इन लोगों के माध्यम से हमारा नेटवर्क स्प्रेड हुआ जी। मेरी बात समझ में आई? अब इन लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कैसे कैपेबल करना है, वो आपका टेंशन नहीं है। आपका टेंशन क्या है, घर से आओ, हर मीटिंग में यहाँ के बैठ जाओ। हम लोगों का टेंशन है आप लोगों को वहां तक ले जाना।
आप लोगों को कैपेबिलिटी को, वो भी हम चर्चा करेंगे। मैं अभी यहीं इस टॉपिक को क्लोज देता हूँ कि हमने हर रोज प्लान दिखाना है और कोशिश क्या करनी है, अपने बिजनेस में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, क्या करना है अपने बिजनेस में, अच्छे अच्छे लोगों का नाम, अच्छे अच्छे लोगों को लेके आना है। हर रोज एक प्लान कम से कम करना है। तो अच्छे अच्छे लोगों को लेके आना है। अब क्या होता है जी, आपके बिजनेस में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, आपके बिजनेस में अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमारी पात्रता के कारण वो हमारे साथ बिजनेस में नहीं टिक पाते। पात्रता क्या है, मेरे पास ये गिलास है 100 ml का, अब अगर 2 लीटर पानी मैंने इसमें डालना है, क्या डलेगा? नहीं डलेगा। नहीं डलेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? 200 ml वाला ग्लास लेना, बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा ना। तो अब मेरे पास मेरे से ज्यादा क्वालिटी का आदमी मिल गया, मेरे से ज्यादा अमीर है, ज्यादा पढ़ा लिखा है। अब ये मेरे बिजनेस में आ तो गया बिजनेस के कारण, किसी आदमी के कारण, लेकिन ये मेरे बिजनेस में टिका तभी रहेगा जब मैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करूंगा। हमें अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। हमारी पात्रता के कारण वो टिक नहीं पाते। अब वो पात्रता क्या है, मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूं। इस बिजनेस में कई बार लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं, हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। हीन भावना समझ रहे हैं? हीन भावना समझ रहे हैं? मैं बता देता हूँ हीन भावना क्या होती है लोगों के मन में, कि जी मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मैं इस तरह के जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं या अच्छे अमीर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, उन लोगों को मैं डील नहीं कर पाऊंगा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए सर मैं उनको अप्रोच नहीं कर पाऊंगा। ये क्या है? हीन भावना का शिकार है बंदा। हीन भावना समझ रहे ना? अपने आप को छोटा समझना, कम समझना किसी से। तो पहली तो हीन भावना ये होती है कि जी मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं। दूसरी हीन भावना क्या होती है कि जी मेरी तो हाइट बड़ी छोटी है, जो लंबे लंबे आदमी हो मेरी बात कहां सुनेंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं। कई लोगों की हीन भावना क्या होती है कि जी मैं तो बिल्कुल भी सोना नहीं हूं, मेरा तो रंग काला है, मेरा तो ऐसा है, मैं इसलिए अप्रोच नहीं कर सकता। कई लोगों के मन में हीन भावना क्या होती है कि मैं तो जी इस जाति से हूं, उस जाति से हूं, वो अंदर ही अंदर हीन भावना होती है। या कई लोगों के मन में हीन भावना क्या होती है कि जी हमारे पास तो पैसे ज्यादा नहीं है, गरीब है हम तो। ऐसी बहुत सारी हीन भावनाएं हम लोग मन में लेके बैठे रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये बातें आप अपने दिमाग से निकाल दें। आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं, ये किसी सामने वाले व्यक्ति को कैसे पता? आपके चेहरे पे डिग्री लगी हुई है, वो तो आपके मन का वहम है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अरे भाई वो बात आप ही को पता है, सामने वाले को नहीं पता। आप अपने मन से बाहर निकाले, पढ़ा लिखा होना या ना होना कोई चक्कर नहीं है। दुनिया के जो ज्यादा अमीर लोग हैं ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस वो हीन भावना का शिकार नहीं। आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले को नहीं पता कि आप पढ़े लिखे नहीं है, केवल आपके मन का वहम है। सामने वाले को कब पता लगेगा आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है? कब पता लगेगा? आपकी बातों से, आपके नॉलेज से, आपके बोलने के तरीके से। मेरी बात समझ में आई? यस सर। और अगर आपने हमारी ट्रेनिंगें ले ली, कैसे बात करनी, क्या करना, वो आज नहीं बताएंगे, सारी बातें नहीं बता पाएंगे, बेस बातें बताऊंगा, समय कम है, तो वो कमी आपको उस बंदे को महसूस ही नहीं होगी। दूसरी बात, एक व्यक्ति था हमारा प्लान, आज भी है, उस बंदे की पूरी टीम, देश में 10 लाख लोगों की टीम थी, उसकी हाइट थी 4.5 फीट। अब वो इसी बात से परेशान था कि सब लोग उसको छोटू छोटू बोलते हैं। अब वो बिजनेस में आया और बिजनेस में उसके दिमाग को ऐसा टर्न दिया स्वदेशी ने, उसने बोला अरे यार तू क्यों परेशान है भाई साहब, आप चिंता क्यों कर रहे हो, तेरे को पता है तेरे पे क्या खूबी है? उसने बोला क्या? दुनिया का कितना ही लंबा से लंबा आदमी क्यों ना आ जाए, जो भी आएगा तेरे से झुक के बात करेगा। विचारों की दिशा विचारों की दिशा टर्न हो गई। उसने यही सोचना शुरू किया कि भी मैं बिल्कुल फिट हूं, दुनिया का जितना मर्जी लंबा आदमी तो झुक के बात करेगा। तो जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, आपकी सफलता में आप क्या हैं, आपका आज फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप गरीब हैं, ये बात किसको पता है? आपके खाते में कितने पैसे हैं, ये किसको पता है? आपको पता है। फिर आप कैसे सोच लेंगे कि सामने वाला ये सोच रहा है कि आप गरीब हैं? वो आपके मन का वहम है। अब सामने वाले व्यक्ति को कैसा पता लगेगा कि आप अमीर हैं या गरीब हैं?
हमारे पहनावे से। अब वो हम क्या करेंगे कि जब भी आप बिजनेस में जाएंगे, एक कोशिश करें कि आप एक डार्क पैंट लें, लाइट शर्ट लें, वेल ड्रेस होके रहें, किसी को पता लगेगा। एक आदमी यहाँ चौक पे फटे हुए से उसके कपड़े थे, है ना, बस में चढ़ गया और ड्राइवर ने, अरे पीछे यार, कहाँ चढ़ गया, तुझा पीछे जा। उसके बाद तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, उसके बाद दिख रहा है तू कौन है। मेरी बात समझ रहे? कपड़ों से ही जज होता है। उसने बोला मैं करोड़पति, अरे करोड़पति होगा, कमीज तो तेरा ढंग का डाला नहीं है। मेरी बात समझ में आई? एक मेरे जैसा बंदा था, वो पूरा कमीज कुमीज डाला हुआ और मैंने लाल जूते डाले हुए थे और व्हाइट कमीज था और पैंट थी ब्लैक और टाई लगाई हुई थी। अब लाल जूते होते हैं पुलिस वालों में, तो बोला कि सर आप इधर हो जाएं। हम नंग मलंग थे वो करोड़पति आदमी में बहस हो गया। हमने बोला था वो जूते देख लिए कहीं पुलिस वाला है। मेरी बात समझ में आई? तो ड्रेस जो है, आपका जो ड्रेसअप जो है वो बहुत कुछ कहता है ना। तो आपके बैंक बैलेंस का पता केवल आपके ड्रेस से लगता है। तो इसलिए हम लोग अपने बिजनेस में बोलते हैं वेल ड्रेस रहें आप लोग। 2 सूट खरीदने की बजाय एक सूट खरीदो, एक सूट खरीदें। 2 कमीज खरीदने की बजाय 1 कमीज खरीदें, पर बढ़िया क्वालिटी का खरीदें, है ना। तो इसलिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि ड्रेसअप पे ध्यान दें। हमेशा एक लाइट प्लेन शर्ट डालें, डार्क पैंट डालें, और जहां मीटिंग्स हो वहां टाई में जाएं, जहां बड़ी मीटिंग हो वहां पैंट कोट टाई में जाएं, वेल ड्रेस्ड हो जाएं। क्लियर? तो जब आप वेल ड्रेस रहेंगे तो किसी को पता नहीं रहेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं, ना। तो ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। ये सब चीजें सिर्फ आपके दायरे तक सीमित रखती हैं। जैसे आप अपने दायरे से बाहर जाएंगे तो ये बातों का कोई महत्व नहीं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप हर रोज प्लान करें। कर सकते हैं? अगली जो चीज है, हमारी वीकली मीटिंग होती है। अब वीकली मीटिंग्स का क्या महत्व है? हम क्या करते हैं, एक बार मीटिंग में जाते हैं, दोबारा मीटिंग में नहीं आते। अब ये वीकली मीटिंग आप अपने 4 लोगों का, 10 लोगों का, जहां भी आपका ग्रुप है, आप एक ऐसा कॉमन प्लेस चुनिए कि 4-5 किलोमीटर के एरिया में, जहां आपके 4 लोग, 10 लोग मीटिंग में बैठ के बात कर सकें। जितने भी लोगों को आपने प्लान दिखाया वो बोल रहे हैं जी ये समझ में नहीं आया, ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है, आप उनको बोले देखो मेरे को तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, हमारे बहुत जबरदस्त सीनियर हैं जिनको बहुत ज्ञान है, और आप क्या करें, शुक्रवार को, हर शुक्रवार को हमारी ITI के पास अमृता आयुर्वेदा में मीटिंग होती है। वीकली मीटिंग अटेंड करनी है, और जो महीने में ट्रेनिंगें आती हैं वो ट्रेनिंगें अटेंड करनी है। मेरी बात समझ में आई? छोटे छोटे काम करने हैं, कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी कुछ रिकमेंडेड किताबें आती हैं जो आपका नॉलेज है, जो आपका ट्रेनिंग है, उसको बूस्ट करेंगे। पहली हमारी किताब आती है निर्माण, और एक अगली जो किताब आती है वो आती है जी सवाल ही जवाब। ये 50 रुपए की किताब है ना जी? जी सर। सवाल ही जवाब। एक किताब आती है जी लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की लेनी है। अगर आप इस बिजनेस में लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो ये चारों किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पढ़नी नहीं पड़ेंगी जी, पहले खरीदनी पड़ेगी। मांग के नहीं पढ़नी है, पहले खरीदनी पड़ेगी। और इन चारों किताबों की कीमत 500 रुपए नहीं है। चारों किताबों की कीमत 500 रुपए। एक बार ये 500 रुपया आप निवेश कर दें, आप इन्वेस्टमेंट में और खर्चे में अंतर समझते हैं? यस। आपकी जेब में से जो पैसा है ना, 2 चीजों के लिए निकलता है। एक तो होता है निवेश, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और एक होता है खर्चा। इन दोनों में क्या अंतर है जी? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे। निवेश में और खर्चे में क्या अंतर है सुदेश जी? नहीं पता? स्वीटी जी नहीं पता? पता है क्या? खर्च तो वो जो वापस नहीं आता, जो हम निवेश करते हैं उसका मल्टीप्लाई होकर हमें वापस मिलता है। बिल्कुल, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। खर्चा वो पैसा है कि जो हमारी जेब से निकल गया वापस नहीं आता। जैसे हमने बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, कहीं नजायज खर्च कर दिया, वापस नहीं आता। पर जो पैसा आपकी मीटिंगों में 100 रुपए का टिकट लगाया, ये पैसा खर्च नहीं है, ये क्या है? निवेश। क्योंकि जो यहाँ से ज्ञान मिलेगा इसके माध्यम से कई गुना मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। जो आप ये किताब पे पैसा लगाएंगे ना, ये निवेश है। ये किताबों से मिली हुई नॉलेज की वजह से कई गुना होकर रिटर्न होगा। तो ये पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, और हर रोज किताब के 2 पन्ने पढ़ने पड़ेगा।
जब तक आप ये 2 पन्ने नहीं पढ़ेंगे हर रोज इस किताब के, आपका ये बिजनेस नहीं चलेगा। ये किताबें आपको परचेज करनी पड़ेंगी। कर सकते हैं जी। और उसके बाद